स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं कैलेंडर की वीडियो नंबर 3 में। आज हम कैलेंडर को दोबारा से पढ़ेंगे। कल जैसे क्वेश्चन करे थे वैसे ही अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताओ सभी। 1 जून को बुधवार है तो 1 नवंबर को क्या वार होगा? क्या लिख रखा है? 1 जून को है बुधवार। पूछा किसका है? 1 नवंबर का। बताओ क्या आएगा 1 नवंबर का? 1 जून से 1 नवंबर पे जाना है। जून के कितने दिन है? 29 दिन है। जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 1 दिन। अब इसे काट लो 7 से। 7 से जाएगा 28 बार में 1 दिन, 7 से जाएगा 28 बार में 28, 7 से कटेगा मतलब कितने दिन? 3 दिन। फिर 7 से 28 कटेगा 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 से कटेगा 3 दिन, और ये आपका 7 से कटेगा नहीं, एक ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इनको जहां 7 बने वहां खत्म कर दो। 3 और 3 6 और 1 7 खत्म, फिर 3 और 1 4 और 2 6, मतलब प्लस के 6 दिन हो जाएंगे। कितना आएगा? बुध प्लस 6 दिन। तो 6 दिन कितने जोड़ देंगे? बुधवार में 6 दिन जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? मंगल। क्या आ गया आपका आंसर? मंगल आ गया। बुधवार में 6 दिन जोड़े, मंगल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करो। डस्टर कहाँ रख दिया? ये रहा। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 15 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को क्या होगा? क्या कह रहा है? 15 मार्च को है सोमवार, 10 अक्टूबर को पूछा है। देखो 16 दिन तो मार्च के हो गए, फिर मार्च अप्रैल, अप्रैल में बचते हैं आपके, अप्रैल कितने की होती है? 30 की। मार्च अप्रैल मई, मई हो जाएगी 31 की। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर तक ही जाना है, ठीक है। अक्टूबर के 10 दिन, सितंबर के 30 दिन, अगस्त के 31 दिन, जुलाई के 31 दिन, जून के 30 दिन। इन सबको काटो 7 से, 2 दिन बच गए। 7 से कटा 2 दिन, 7 से कटा 3 दिन, 7 से कटा 2 दिन, 7 से कटा 3 दिन, 7 से कटा 3 दिन, 7 से कटा 2 दिन, 7 से कटा 3 दिन। अब क्या करो? इनको जोड़ लो। 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 और 3 13 और 3 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 बटे 7। कितने दिन बच गए? 7 दूनी 14 बटे प्लस के 6 दिन। कितने हैं? प्लस के 6 दिन। सोमवार में 6 दिन जोड़ोगे, रविवार। सोमवार प्लस 6 दिन, रविवार। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 अक्टूबर को क्या आएगा? रविवार। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 दिसंबर को बुधवार है तो उसी वर्ष 9 अगस्त को क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सही है, सही दिख रहा है। 14 दिसंबर को है बुधवार। क्या है? 14 दिसंबर को बुधवार है। किसका पूछ रहा है ये? 9 अगस्त का। अब एक बात बताओ, ये माइनस में आएंगे, माइनस में आएंगे 14 दिन दिसंबर के, फिर आएंगे नवंबर के, नवंबर के 30 दिन, फिर आएंगे अक्टूबर के 31 दिन, फिर अगस्त तक आना है, अगस्त तक। सितंबर के कितने दिन हो जाएंगे? 30 दिन, फिर आएंगे अगस्त, सितंबर। सितंबर से पहले क्या आता है? अगस्त। अगस्त ही तो आएगा अब। अगस्त के कितने दिन है? 9 अगस्त तक आना है। मतलब अगस्त में 9 में से 21, 31 में से 9 हटा दो, 22 दिन। अगस्त के कितने दिन आएंगे? 22 दिन। ये आ रहा है भाई? हाँ 22 दिन ही आ रहा है। चलो 1 दिन इसका बच गया, 2 दिन इसके बच गए, 3 दिन इसके बच गए, 2 दिन इसके बच गए, इसमें कुछ नहीं बटा। कितने हो गए? 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, 8 मतलब 8 बटे 7 करोगे तो 1 दिन प्लस का, 1 दिन माइनस का, मतलब इसमें से घटाना पड़ेगा 1 दिन। किसमें से? बुध में से। बुधवार -1 मतलब मंगल। क्या आ गया आंसर? मंगल। कुछ नहीं करा, और डेज निकाल लिया, अंतर जो आया उसे 7 से भाग कर दिया, जितने दिन बच रहे थे वो घटा दिए। अगर महीना आगे होता तो उस दिन ने वो प्लस करते उतने दिन। चलो आगे चलेंगे। ये देख क्वेश्चन नंबर क्या है? वो 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11,
यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 5 फेब को क्या है? फ्राइडे है। क्या कह रहा है फिर? 10 अगस्त को। अब एक बात बताओ, फ्राइडे, फरवरी कितने की होती है? लीप ईयर में 28 दिन की है, लीप ईयर में है 29 दिन की, और नॉन लीप ईयर में है 28 दिन की। इसके आएंगे 2 आंसर आपके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो एक दिन आपका एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें, आइदर और का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, फ्राइडे है 5 फरवरी। फरवरी के कितने दिन बच गए? 28 में से 5 घटा दो 23, और 29 में से 5 घटा दो 24। 2 कॉन्सेप्ट चलेंगे इसमें। चलो आप 23 से मान लो, आप मान लो 28 दिन की फरवरी है। आप क्या मान के चल रहे हो? 28 दिन की फरवरी है। आप कैसे करोगे? फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के 10 दिन है, जुलाई 31 की, जून 30 का, मई 31 की, अप्रैल 30 का, मार्च 31 का। काट लो, 7 3 21 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 3 21 3, 7 दूनी 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, और ये 7 एकम 7 3। अब या तो 7 यहीं बना लो या जोड़ लो। चलो कितने हो जाएंगे? चलो काट लो, 2 और 3 5 और 2 7, फिर हो गया, अब ना कटेगा भैया ये, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 2 11, 11/7, मतलब प्लस के 4 दिन, प्लस के 4 दिन। फ्राइडे के बाद क्या आएगा? शुक्र, शनि, ऐत, सोम, मंगल, या तो आएगा आपका ट्यूसडे अगर फरवरी 28 दिन की हुई, या वेडनेसडे अगर फरवरी लीप ईयर में हुई। ठीक है जी, लीप ईयर अगर हुआ तो वेडनेसडे, नॉन लीप ईयर हुआ तो ट्यूसडे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? लीप ईयर में वेडनेसडे, नॉन लीप ईयर में ट्यूसडे। अगले चलेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 12, किसी वर्ष में कौन से 2 महीने समान दिन से शुरू होते हैं? ठीक है जी, समान दिन से शुरू होते हैं। अप्रैल और जुलाई समान दिन से शुरू होते हैं, अप्रैल और जुलाई। अगर हम 1 अप्रैल से शुरू करें, ठीक है जी, अप्रैल 30 दिन की है और जुलाई, ये दोनों का सेम दिन सेम होता है। अप्रैल और जुलाई का पहला दिन सेम होता है आपका, 1 अप्रैल और 1 जुलाई सेम होगा, 1 अप्रैल और 1 जुलाई सेम होगा। ठीक है जी, चलो आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल और जुलाई का पहला दिन सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किसी वर्ष 1 जून 2013 को शनिवार है, 1 जून 2017 को क्या दिन होगा? ठीक है जी, 1 जून 2013 को क्या कह रहा है? शनिवार है। ठीक है, फिर पूछ रहा है 1 जून 2017 को क्या होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। देखो सेम डे है, 14 का क्या हो जाएगा आपका? एक दिन ऐड होगा। हर एक साल में अगर डेट सेम रहती है तो 1 दिन बढ़ता है, और लीप ईयर होता है तो 2 दिन बढ़ते हैं। लीप ईयर होता है तो 2 दिन होते हैं। 15 में भी 1 दिन बढ़ेगा, 16 में आपके 2 दिन बढ़ेंगे, 1 दिन नॉर्मल और 1 दिन फरवरी के नाम का, क्योंकि 29 की फरवरी होगी। फिर आपका 17 में तो आ ही जाएगा वो, उसके नाम का भी 1 दिन। क्या कह रहा है फिर? 1 2 3 4 5 प्लस 5 कर दो, आंसर आ जाएगा शनिवार प्लस 5 दिन, सैटरडे प्लस 5, क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका थर्सडे या गुरुवार। समझ आ गया? चलो आगे, थर्सडे गुरुवार आ गया। ठीक है जी, निकाल लिया ना। 13 और 17 में कितने का गैप था? 4 का गैप था। ठीक है, और 1 दिन उसमें एक्स्ट्रा था लीप ईयर का, मतलब टोटल 5 दिन थे, टोटल 5 दिन थे एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा चेंज है, बस 17 की जगह 14 का रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 13 है।
क्या है, यहाँ 14 का रखा है, 14 में क्या आएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो क्या होता है, अगर आज, जैसे आज क्या तारीख है, 17 जनवरी 2026, आज क्या दिन है, चलो मान लो आज बुधवार है, 17 जनवरी को शनिवार है, चलो आज शनिवार है, तो 17 जनवरी 2026, तो जो 17 जनवरी 2027 आएगी ना, वो संडे होगा, समझ आ गया, संडे होगा, ठीक है। एक साल का एक दिन बढ़ता है, और लीप ईयर में अगर अगला साल लीप ईयर होता तो 2 दिन बढ़ जाते। चलें आगे, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर, शनिवार में एक दिन जुड़ जाएगा, रविवार। समझ आ गया होगा। नॉर्मल ईयर होता है तो एक दिन बढ़ा देते हैं, लीप ईयर होता है तो 2 दिन बढ़ा देते हैं। चलो आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कर लो आपका, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चलो आगे है, ये तो आगे है। 1 जून 2013 को शनिवार है, तो 10 जून 2014 को कौन सा दिन होगा। वो ये सवाल में क्या गड़बड़ी क्या है इसमें, क्या है इसमें, शनिवार है, क्या पूछ रहा है फिर, 10 जून 2014 ये पूछा है ना। चलो एक काम करो, एक दिन बढ़ के क्या आ जाता है, 1 जून 2014 को क्या आ जाएगा, आप कहोगे जी नॉर्मल है ईयर, एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब संडे है इस दिन, ठीक है। 1 जून से हमें जाना है 10 जून पे, मतलब कितने दिन है, 9 दिन, 9 दिन इसमें प्लस करने हैं, संडे में 9 दिन जोड़ने हैं। इसे पहले तो 7 से भाग कर दो, वो क्या आ जाएगा, 2 दिन, संडे में 2 दिन जोड़ दो, मंडे ट्यूसडे, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। 10 जून को क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे, मंगलवार। एक साल का जोड़ दिया एक दिन, और 9 दिन जोड़ने थे, अब 9 दिन थोड़ी जोड़ोगे, क्योंकि 7 दिन बाद तो रिपीट होते हैं, इसलिए 7 से भाग करके सिर्फ 2 दिन जोड़ोगे। एक दिन वो जोड़ दिया, संडे आ गया था, संडे में फिर हमने 2 दिन जोड़ दिए, क्या आ गया आपका, ट्यूसडे, मतलब मंगलवार है। 10 जून 2014 को क्या है, मंगलवार। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, वीडियो क्या हो गया, सही तो बन रही है, बेमतलब नहीं। 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, इस तारीख को, ठीक है। 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 12 अक्टूबर, ठीक है, क्या कह रहा है, 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। एक तो तरीका है मैनुअली काउंट करने का, और एक तरीका है अंतर निकालने का। अब बताओ किस तरीके से करने हैं। अंतर निकलवा दूं, अंतर ही निकालेंगे। 97 से 2008 कितने साल हो गए, 11 साल, कहोगे जी 11 ईयर हो गए। प्लस में इसमें देखेंगे लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर होगा 11/4, 11 को 4 से भाग करेंगे, दो लीप ईयर आएंगे, ठीक है। 2 साल ऐसे होंगे जिनमें 2 दिन होंगे फरवरी के, तो 2 वे हो गए, कितने हो गए अभी, 13 साल हो गए, 13 साल हो गए, कितने साल हो गए, 13 ईयर, टोटल 13 ओड डेज, 13 ओड डेज। अब 13 को फिर 7 से भाग करेंगे, कितने आएंगे, 7 एकम 7 प्लस के 6, मतलब प्लस का 6 आपका आंसर है। शनिवार में प्लस का 6 आपको करना है। अब 3 लीप, क्या करना है आपको, शनिवार में प्लस को 6 करना है। लपड़ा क्या हो रहा है इसका, अभी देख लेंगे सर साले को। 97 हो गया, 98 हो गया, 2004 हो गया, 2008 हो गया, भैया 3 लीप ईयर आ रहे तुम्हारे, तो 11 से मल्टीपल में नहीं आया है। यू ऐसे होएगा, मैनुअली होएगा भाई ये सवाल तुम्हारा, ठीक है, ये सवाल तुम्हारा होएगा मैनुअली।
मैनुअली अब इसे कैसे करेंगे, देखो 11 ईयर तो वैसे हो गए थे। अब बाकी जो लीप ईयर बन रहे हैं इसके बाद वो 3 बन रहे हैं। फॉर्मूले से अब 11 4 दुनिया 8 है, 2 ही तो बन रहे हैं, क्या आग लग गई इसके। बस साला दिमाग खराब हो गया।